तो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से अभी आप वीडियो लेक्चर सुन नहीं पा रहे थे। तो अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि एसेंशियल क्यों होता है। हमको याद होगा कि हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको वैक्सीनेट करते हैं हर तरह के डिजीज से बचने के लिए एंड दैट इज नेसेसरी। अब जैसे पैराग्राफ देख सकते हैं, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स इन 1798। उसके बाद हमारे पास सबको याद है कि आए दिन अखबार में और टेलीविजन में विज्ञापन आता रहता है कि हमें पोलियो की खुराक लेनी चाहिए। दैट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। वर्ल्ड वाइड कैंपेन होता है स्मॉल पॉक्स के लिए। बच्चों स्मॉल पॉक्स इराडिकेट करने में काफ़ी हद तक हमारा वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज सक्सेसफुल रही है एंड दीज डेज आर द वैक्सीन डेज। in large scale vaccine production होता रहता है। Microorganisms say how to protect humans from animals and humans from several diseases। ठीक है बच्चों। Now आपने इस क्लास में पढ़ा था how to the soil fertility improve, है ना। soil की fertility कैसे improve कर सकते हैं बच्चों। मैंने पहले भी बताया था कि अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म के एक्सपीरियंस वर्मी कंपोस्ट से अपन खाद बनाते थे जिससे हम क्या करते थे, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती थी। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। हाउ देखो बच्चों, पेज नंबर 22 में देख सकते हो दो एक्टिविटी दे रखा है। इसमें पॉटेड प्लांट बनाते हैं अपन। पॉटेड प्लांट के लिए हमने सॉइल लिया और एक में अपन ने एनिमल एंड प्लांट एक्सक्रीटा डाल दिया और एक में हमने क्या करा, एम्प्टी ग्लास बॉटल, ब्रोकन प्लास्टिक, ये सब चीज़ें रखा। तो हमने देखा कि the nutrients are there in the pot one, this which have the plant waste and animal waste, ठीक है, and others is nothing, just useless, because this dead and decaying plant help us nutrients develop microorganisms within them, and that's how the soil fertility is enhanced, यानी soil fertility is बढ़ती है। ठीक है बच्चों। Now, especially we'll just know about one more thing which is there in the figure 2.7, nitrogen fixing bacteria, cyanobacteria जिसे बोलते हैं, ब्लू ग्रीन algae होते हैं। ये भी एक तरह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। तो देयर आर सम बैक्टीरिया, मैंने बोला गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया आर हेल्पफुल, बैड बैक्टीरिया आर हार्मफुल। दो चीज़ें याद रखना, हेल्पफुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, हमारे लिए कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया है जिसको हमें हमेशा बचा कर रखना है, जो कि हमको हेल्प हमेशा मददगार होती है, हमारे लिए मददगार होती है। ठीक है ना। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज इन दी ह्यूमन बीइंग्स, डिजीज कॉजिंग, जैसे प्लांट में भी डिजीज कॉजिंग होते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, clothing, leather. We'll study about this or disease-causing microorganisms in humans, especially pathogens. They enter in the body as we breathe in. That's why we used to have that cover. ठीक है, इस जैसे water we drink, food we eat, it is transmitted through an infected person to a person who is healthy. Microbial diseases, it can spread from infected person to a healthy person through air। ठीक है, तो प्रोसेस हो गया। मेथड, इट इज कम्युनिकेबल डिजीज रादर वी कैन से। एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। राइट, व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्नीज, छींक दैट, ड्रॉपलेट्स ऑफ दैट कम्स इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ व्हिच थाउजेंड्स ऑफ वायरस स्प्रेड इन द एयर। जैसे अपन एक बार छींकते हैं, जैसे कोरोना वायरस जिसकी हुआ है तो उसे छींक दिया, तो बोलते हैं ना कि 1 मीटर दूरी पर रखना चाहिए। तो 1 मीटर दूरी पे क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस से छींका हुआ जो वायरस के जो कीटाणु हैं या जर्म्स हैं, दैट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द हेल्दी पर्सन, राइट। इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी टू बी हैविंग अ प्रिकॉशन। दैट्स व्हाई पीएम मोदी जी क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग। क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब? क्या है, हमारी दूरी बनाए रखना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज कॉजिंग जर्म्स या वायरस न जा पाए, राइट। सेकेंडली वी हैव टू हैव द आइसोलेशन। आइसोलेशन क्यों रहना चाहिए? अगर हम कनेक्टिंग रहेंगे, बार बार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे तो क्या होगा,
तो द जर्म स्प्रेड बहुत आसानी से होगा, बहुत रैपिड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो अगेन वायरस में एंटर द बॉडी of a healthy person while breathing cause infection. Yeah, there are some insects and animals which cause carriers as disease microbes. They are called carriers. They happen to be sitting in garbage, animals excrete up. Pathogens stick in their bodies and fly. They cover here and there. जहाँ जहाँ खाने की चीज़ रखी, इसलिए बोला जाता है ना कि मार्केट की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, तो खुली रहती है, तो वहाँ वो पैथोजेंस कैरी करके ले आते हैं। कई बार इंसेक्ट उड़ के आते हैं, पैथोजन उसके साथ आ जाते हैं, एंड दैट हैपन टू बी लाइक वी हैव हर्ड अबाउट दिस एनोफिलीज मॉस्किटोज, है ना। इसमें क्या होता है, विच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस मॉस्किटोज होते हैं ना, दे कैरी डेंगू वायरस, स्प्रेड ऑफ दिस डेंगू। ठीक है बच्चों, आपने उतना सुना होगा डेंगू बीमारी, है ना। एंड देन द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, वन शुड not let the water collect in coolers or tires or flower pots nearby. हमें हमेशा इस तरह का जगह में जहाँ पानी इकट्ठे होते हैं, हमें इकट्ठे होने जरूरी चाहिए, क्योंकि वहाँ मॉस्किटोज पनपते हैं, right? And that is how we have to avoid. We can see the surrounding very carefully and we can clean the surrounding. यहाँ टेबल लेयर का 2.1 वीडियो ह्यूमन डिजीजेस, पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, मोड ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस ए किससे होता है, ये क्या है, ये वायरस है, कैसा फैलता है, वाटर से, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन होना चाहिए हमको, ये प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। ऐसे ही कोलेरा बैक्टीरिया होता है, वाटर और फूड से आता है, एंड मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा मेथड है जैसे जिससे अपन इस तरह का डिजीज कॉजिंग जर्म से बचा जा सकता है, ठीक है बच्चों। बाई चांस ऐसे जर्म्स अगर आ भी जाते हैं, अगर आप प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो तो यू आर सेफर, राइट बच्चों। तो and disease causing microorganism in animals. In other example याद दे रखा है, anthrax is a dangerous human, the dangerous human and cattle disease, एक बैक्टीरिया से होता है, and foot and mouth disease of cattle is caused by a virus again. food disease होता है एक तरह से, और disease causing microorganism in the plant, several microorganisms cause especially in plants, wheat, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इनमें होता है। इसमें देर का टेबल 2.2 में कॉमन प्लांट डिजीजेस पर माइक्रोऑर्गेनिज्म, सिट्रस कैंकर जिसे बोलते हैं बैक्टीरिया से होता है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया एयर, और रस्ट ऑफ वीट जैसे फंगी से होता है, एयर और सीड्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। येलो वेन मोजैक या भिंडी, कोकरा, ये वायरस होता है इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है। And we should have proper control. This is all controlled by proper chemicals used for killing these microbes. ठीक है बच्चों। Food poisoning again. Buju was invited for the food party. A friend for the party for the various things he ate of stuff, food stuff, on which he started vomiting. और ये कब होता है जब बच्चों अपन कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो बेसिकली हमारे पेट में जाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वॉमिटिंग हो जाती है। फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कंजम्पशन ऑफ फूड, द माइक्रोऑर्गेनिज्म हैज बेसिकली वी हैड अ स्पॉइल्ड फूड, राइट, एंड दैट इज डेवलपिंग अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द स्टमक, ठीक है, मेक द फूड पॉइजनस, दैट मेक्स फूड पॉइजनस, सीरियस इलनेस होती है, इवन कॉज डेथ, राइट बच्चों। वी शुड ऑलवेज प्रिजर्व फूड एंड प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हमें खाना अच्छा खाना चाहिए और स्पॉइल खाना नहीं खाना चाहिए, राइट। एंड देन कम्स योर टॉपिक 2.5, फूड प्रिजर्वेशन, and that is necessary. Food preservation is done in homes to save from attack of microorganisms. There are methods by which we can do it, like chemical methods are there, right? Chemical methods, you can see by the chemicals you can treat, like preservatives are used,
Preservatives are used in food, like acid preservatives are there, like benzoate and sodium metabisulfate. ये याद रखना, इसका नाम है। ये अपन जैम्स और स्क्वैशेस में डालते हैं जिससे स्पॉइल ना हो। और preservatives, common salt is used to preserve meat, fish for aging. Meat and fish are covered with dry salt. Check of bacteria check करने के लिए salting is done, like preserving amla, raw mangoes, tamarind. ये भी salting is also done to preserving this. Preservation of sugar, jam, jellies, squashes. Sugars are being reduced. Sugar reduces the moisture content and inhibits growth of bacteria and spoil food. Preservation of oil and vinegar. Preservation से भी oil और vinegar से भी preservation कर सकते हैं। जैसा pickling करते हैं तो अपन जरा vinegar डालते हैं उसमें, right? And vegetable and fruit fresh, which are often preserved by this method. ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं, ऑयल से अपन उसको पिकलिंग करने से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं उसको। और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आ गया, दैट मीन्स बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज बीन स्टोर्ड इज यूज्ड। बॉइलिंग किल्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया तो अगेन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोक लेता है। ठीक है बच्चों, पास्चराइज मिल्क हमें पीना चाहिए विदाउट बॉइलिंग, इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। The milk is heated above 70 degrees Celsius for 15 to 30 minutes and suddenly chilled and stored. And this is what is called, this is also called prevention from growth of microbes. And this is done by Louis Pasteur. That's why it is called pasteurization. ठीक है बच्चों? Then comes storage and packing. Dry dates, dry fruits, even packaged vegetables sold, sealed, airtight containers. That is again prevention from getting attacked by the microbes. The last but not the least, that is nitrogen fixation. यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है, जैसा राइजोबियम, जैसा पर्स लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होती है या दाल की क्रॉप्स होती है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करती है। दैट इज हाउ इट ग्रोस। ठीक है, इसमें चीज बता रखा बच्चों, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो उसमें रहता है, especially peas and beans, he proper they develop a symbiotic relationship. The nitrogen gets fixed by the action of lightning, right? And amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. That is how we see that the diagram is given of leguminous plant here in 2.9 figure आप देख सकते हो, right? इसमें root producer जो गांठ से बनी हुई roots में, and these are basically rhizobium bacteria which develop this maintains an atmospheric nitrogen fixation. At the same time, the plant also, the soil also maintain the nitrogenous material in it. हमको पता है कि नाइट्रोजन नेचर में एटमॉस्फेयर में 78% और ऑक्सीजन कितना है 21%। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड स्पेशली पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly from plants and animals. So it has to be converted to require nitrogen. And certain bacteria like blue-green algae present in the soil fix the nitrogen in the atmosphere. तो blue-green algae उसका नाम क्या बता रहा था पहले? साइनोबैक्टीरिया, याद है? बताया था साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बच्चों? Now, once the nitrogen is converted to usable compounds, it is utilized by the soil, right? Nitrogen is also synthesized as a plant protein, and an animal feeding upon the plant gets a protein from this compound. When the plant and animal die, the bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste compound again. Plant again, certain bacteria convert this and get back to the atmosphere again. So dead and decay के बाद में वापस ये plant का नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दिस इज हाउ द साइकिल इज देयर। आप साइकिल देख सकते हैं यहाँ पे, साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेट्स सी द डायग्राम हाउ दिस ड्रॉ, है ना बच्चों? साइकिल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना? फिर अपने ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ पा दिया? एक तो लाइटनिंग से पूछा, ये होगा लाइटनिंग डायग्राम आपको याद रखना है ना?
नाइट्रोजन हो गया, यहाँ एक बॉक्स बनाया मैंने, यह है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ गया, ये भी फॉर्म गया, यहाँ पे बॉक्स बना दिया अपन ने, यहाँ बैक्टीरिया टर्न नाइट्रोजन कंपाउंड, बैक्टीरिया टर्न नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है इसको। ये सॉइल में आ गया, सॉइल में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉइल कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, अब ये ऑक्टेट कर देते हैं बाय प्लांट्स, अपटेक बाय प्लांट्स, इसको कुछ एनिमल खा देता है, एनिमल ईट्स। ठीक है बच्चों, फिर एनिमल रेड डीके होता है, एनिमल देता है नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये वापस आ जाता है सॉइल में, फिर सॉइल से वापस आता है ना, बैक्टीरिया टर्न टू नाइट्रोजन, बैक्टीरिया होता है टर्न टू नाइट्रोजन। ठीक है, दैट इज गोइंग इन द नेचर, दैट प्रोसेस। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों। नाइट्रोजन जो हमारे 78% नेचर में वो बैलेंस रहता है, कम नहीं होता, लगातार यूज होते रहते हैं, वापस से कन्वर्ट और वापस एक बैक्टीरिया से टर्न करके वापस नाइट्रोजन बना के नाइट्रोजन प्रोसेस में चलेगा। ठीक है बच्चों, दिस एंड्स अप योर चैप्टर, है ना, दिस एंड्स अप योर चैप्टर। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे इसके, है ना, मैंने यहाँ नाइट्रोजन साइकिल बना रखा है, एंड इफ यू गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क, है ना, और सेंड अ मैसेज टू योर प्रिंसिपल सर, वो मुझे बता देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके ओके, हैव अ नाइस डे।